समर्पण के बाद। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। जब नई चुनौतियां आती हैं, समय नए सवाल पूछता है, तो कोई न कोई महान विभूति उनके उत्तर लेकर अवतरित हो जाती है। कोई न कोई ऋषि, महर्षि और मनीषी हमारे समाज को नई दिशा दिखाते हैं। दयानंद सरस्वती जी भी इसी विराट परंपरा के महर्षि थे। उन्होंने गुलामी के कालखंड में जन्म लिया था। सदियों की गुलामी से पूरा देश, पूरा समाज टूट चुका था। विचार और चिंतन की जगह पाखंड और कुरीतियों ने ले ली थी। अंग्रेज हमें हमारी परंपराओं और हमारी मान्यताओं को नीचा दिखाते थे। हमें नीचा दिखाकर वो भारत की गुलामी को सही ठहराते थे। ऐसी परिस्थितियों में नए मौलिक विचारों को कहने का साहस भी समाज खो रहा था। और ऐसे ही मुश्किल समय में एक युवा सन्यासी आता है। वो हिमालय के निर्जन और कठिन स्थानों में साधना करता है, खुद को तपस्या की कसौटी पर तपाता है और वापस आकर वो हीन भावना में फंसे भारतीय समाज को झकझोरता है। जब पूरी अंग्रेजी सत्ता भारतीय पहचान को नीचा दिखाने में लगी थी, जब समाज के गिरते आदर्शों और नैतिकता के पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। उन्होंने गुलामी के उस कालखंड में दबी कुचली राष्ट्र की चेतना को फिर से जागृत कर दिया। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को सिर्फ गुलामी की जंजीरें ही नहीं तोड़नी है। जिन जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को भी तोड़नी जरूरी थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने छुआछूत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आह्वान किया। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या और मिलावट करने वालों को ललकारा। उन्होंने विदेशी नैरेटिव्स को भी चुनौती दी और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से
सत्य को सिद्ध किया। साथियों, स्वामी दयानंद जी युगद्रष्टा महापुरुष थे। वो जानते थे चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। आर्य समाज के स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। उस समय जालंधर में जो कन्या विद्यालय शुरू हुआ, वो देखते ही देखते कन्या महाविद्यालय बन गया। आर्य समाज के ऐसे ही महाविद्यालयों में पढ़ी लाखों लाख बेटियां आज राष्ट्र की नींव को मजबूत कर रही है। साथियों, यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस समय मंच पर मौजूद है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स वाला देश है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही है। आज देश की टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में विमेन साइंटिस्ट मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान जैसे स्पेस मिशंस में अहम भूमिका निभा रही है। ये बदलाव बताता है कि देश आज सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देश स्वामी दयानंद जी के सपनों को पूरा कर रहा है। साथियों, स्वामी दयानंद जी के एक विचार का मैं आप